वक्फ की सुनवाई के बीच मोदी सरकार पर जबरदस्त भड़के सीजेआई गवई, बोले अब तो सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ की सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर फैसला पलटने का दबाव बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस बार गृह मंत्री अमित शाह खुलकर मैदान में आ गए हैं। बता दें कि एक तरफ अमित शाह ने एक्शन लिया है तो दूसरी तरफ सीजेआई गवई भी एक्शन में आ गए हैं, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मोदी सरकार की नींव हिला दी है। तो क्या है फैसला? इस खबर में लिखा हुआ है कि भरी कोर्ट में ईडी पर चीफ जस्टिस गवई गुस्से में आ गए। मेहता से बोले इसने सारी लिमिट पार कर दी है। लिमिट तो सारी जब ही पार हो गई थी जब पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना को भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो संजीव खन्ना बोले नहीं और सीजेआई गवई बोले, और बोले तो ऐसे बोले कि भरी कोर्ट में मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें जब से सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है और तमिलनाडु के 10 राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून घोषित कर दिया गया है, इतना ही नहीं राष्ट्रपति की 3 महीने की लिमिट को निर्धारित कर दिया गया है, तब से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। इसके चलते पहले तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, फिर राष्ट्रपति ने कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वो राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित कर सके। आपको बता दें जब से राष्ट्रपति बोली हैं उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ तुम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जवाब दिया, वो भी तगड़ा जवाब दिया है। जवाब देते हुए साफ कह दिया कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इतना ही नहीं स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया गृह मंत्री अमित शाह से चैलेंज करते हुए, हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाले, हम कंट्रोल से बाहर हैं। फिलहाल जब से स्टालिन बोले हैं तब से मोदी सत्ता हिल गई है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार को टारगेट किया जा रहा है और इस कदर टारगेट किया जा रहा है कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अमित शाह की ईडी ने तमिलनाडु में छापेमारी की और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि छापेमारी कहीं पर नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर पर की गई। राज्य सरकार पर केंद्र की सरकार ने छापेमारी करते हुए अब इसके बाद पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका में साफ कह दिया है कि तमिलनाडु स्टेट सरकारी दफ्तर पर छापेमारी हुई है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फिलहाल आपको बता दूं कि ऐसे ही याचिका सीजेआई गवई के सामने पहुंची तो सीजेआई गवई भड़क गए और उसके बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार के दफ्तर में कीमत से ज्यादा शराब की वसूली चल रही है। अब इसी पर सीजेआई गवई ने कह दिया कि अगर आपको केस करना है या फिर छापा मारना है, आप ये किसी व्यक्ति पर कर सकते हैं, अधिकार पर कर सकते हैं, लेकिन किसी दफ्तर पर इस तरह की छापेमारी नहीं की जा सकती। सीजेआई गवई ने कहा दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है कि आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी की छापेमारी को रोक दिया गया है, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और अंतरिम आदेश भी पारित कर दिया गया है। इतना ही नहीं सीजी गवई ने मोदी सत्ता को नोटिस भी भेज दिया है और उनसे पूछा है कि आप बताइए कि आप किस हक से राज्य सरकार के सरकारी दफ्तर पर छापेमारी करने गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कमान संभाल ली है। इन्होंने सिर्फ तमिलनाडु के सरकारी दफ्तर पर छापेमारी नहीं की है, बल्कि जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनके मोबाइल फोन भी चेक किए गए। इसके बाद सीजेआई गवई ने कहा कि तत्काल प्रभाव से जो मोबाइलों की क्लीनिंग की गई है उसको खत्म किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।